अगर आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो वीडियो यह आपके ही के लिए बना हुआ है। मैं बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, हम इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और सब्जेक्टिव भी कराएंगे जो महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव जो है जितना भी पूछा गया हुआ है 2011 से लेकर 22 तक एक चैप्टर वाइज हम लोग बनाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है चैप्टर वाइज, जहां इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है, सारा का मैं वीडियो बनाने वाला हूं और इस चैनल पे आपको मिलेगा। यह वीडियो पार्ट 1 है, हिस्ट्री का ये वीडियो है, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपको समझ में आ गया है कि आपको वीडियो मिलने वाला है लगातार, वो भी आपको एग्जाम तक, और भी टोटली क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव का। आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि 5 साल के अंदर वाला ही क्वेश्चन को मूव करके पूछता है, और जो भी नया पूछता है तो कुछ तो उसका भी ऑप्शन के लिए आपको 10 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा देता है, तो आराम से आपको निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर के जो है आपको क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? देखिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये संधि फ्रांस और जो है प्रसा में युद्ध हो रहा था 1870 में, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध शांति विराम के लिए, युद्ध के शांति विराम के लिए जो संधि हुआ था, शांति स्थापित करने के लिए 1871 में हुआ था। ठीक है, तो वही है फ्रांस यानी फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। यह भी आपसे पूछता है, सेडोन में युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? गणराज्य, एक ही सरकार। गणराज्य मतलब एक ही सरकार। ठीक है, अब कहने का मतलब है ये संधि 1830 की क्रांति जो हुआ फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया। 1830 की क्रांति के समय चार्ल्स दशम जो था उस समय राजा था। ठीक है, और उसको हटाकर ल्यू फिलिप बना हुआ था। थोड़ा सा जानकारी मैं सभी का ऑब्जेक्टिव का दे देता हूँ, जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है मूव करके। ठीक है, सभी का मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि समय का भी बचत करना है, क्योंकि जिसमें हमको समय देना है उससे हमको ज़्यादा फायदा हो, है कि नहीं। अब क्वेश्चन आ गया है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी ऑप्शन है काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजनी। देखिए काउंट काबूर जो है इटली का जो है, गैरीबाल्डी भी इटली का, और मेजनी भी इटली का। बच तो रहा है कौन? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया फिर फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए ये देखिए ऊपर भी पूछा था, 2021 में पूछा। बोले ना बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, तो सीधा आंख बंद करके लिख दीजिए ऑप्शन नंबर डी, इसका 1871 में संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? अब संबंध नहीं है, इस देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2021 में एनुअल में पूछा गया है। अब इसमें आप कोई इसमें है कुछ जान प्राण बता रहे हैं, आपको पता है काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी जो है सब इटलीकरण के एकीकरण मसीहा है कि नहीं है। तो बिस्मार्क जो है नहीं है, इसमें इटली के एकीकरण में कोई संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? अब देखिए विरुद्ध कौन था, एकीकरण के विरुद्ध जो है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? कौन गुस्सा रहा था? कौन गुस्सा रहा था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी उसके विरोध में था, एकीकरण के विरोध में। ठीक है, नहीं मिलने देना चाहता था ये। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? वास्तुकार बोलिए, मसीहा बोलिए, बातवा एक है। कौन है?
कौन योजना बनाया था? बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं बार बार एक ही चैप्टर से बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, मूव अपना जो है दिमाग पर कंट्रोल रख के बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा, हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए फिर से आ गया, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ये देखिए 2020 के भी एनुअल में पूछा हुआ है। तो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए 1871। हम बताए ना पहले ही, सारा क्वेश्चन जो है पहले का ही 5 साल, हम तो 10 साल का करा रहे हैं इस चैनल पे, 10 साल का जो है ये 5 साल के अंदर का ही क्वेश्चन ज़्यादा करके आपको समझिए 90% तो 5 साल के पहले के पूछेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप वीडियो देखिए और आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो देख करके ही याद हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कहाँ गया इसका ऑप्शन हुआ? इसका ऑप्शन हुआ कोई खा हो गया लग रहा है। चलिए तो इसको लिख दीजिएगा, प्रधानमंत्री पीएम के पद पर जो है आपको नियुक्त किया था। 9 नंबर का जो है प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का जो है अवलंबन यानी कि प्रस्तुत किसने किया था? किसने नीति दिया था? रक्त और लौह की नीति किसने दी? ये क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया, अवलंबन। तो घबराना नहीं है, अवलंबन बोले चाहे नीति किसने दी, बात एक ही है। तो किसने दी? तो बिस्मार्क ने दिया था। किसने दिया था? बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट हो गया, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मरीज, कितना हेवी क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज तुर्की इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप बोले और यंग इटली, यंग यूरोप यंग इटली, कौन था? तो मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक या चाहे यंग इटली, जो यंग इटली का जो था कौन था? तो मेजनी था, है कि नहीं। अब कह रहा है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जो है शासक थे कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान जो शासक थे कहाँ के? तो मैसूर के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? अब किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन क्या है? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध और सेडोन का युद्ध। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सेडोन का युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो नाविक था वो, गैरीबाल्डी नाविक था, ठीक है। जर्मन राइन जो है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार, 14 है, 16 है, 2022 है, सब में पूछे हुआ है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका राइट ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, इसका जो है निर्माण इसने किया था, जर्मन राइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में बताए थे आपको, 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। क्यों हुआ था? तो इसमें शांति सम्मेलन, जो 1870 में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, उसके शांति समझौता के लिए वो संधि हुआ था। इसमें कुछ करना है, कहाँ हुआ था युद्ध? सेडोन में हुआ था, है ना, सेडोन में, ऑप्शन नंबर ए, सेडोन। अच्छा, इटली के एकीकरण में निम्न में किसके योगदान किया था? निम्न में किसने योगदान किया? देखिए बार बार 2022 में भी वही घुमा के पूछ लिया। मेजनी, काउंट काबूर हइये है, गैरीबाल्डी सब हइये है, तो फिर कौन करेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन 1815, 1814, 1844, 1870 या फिर 1871। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था।
कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अच्छा, जालवे राइन संबंधित था किससे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, तो पादरियों से, तो इसका जो है व्यापारियों से संबंधित था। जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 में हुआ था। जेनेवा संधि जो हुआ था 1954 में हुआ था। तो चलिए, चैप्टर 1 में जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो हिस्ट्री है, चैप्टर 1 है, उसमें का 2011 से लेकर 22 तक जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है उसको हमने आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 का भी वीडियो अपलोड करेंगे। आपको टोटली जो है इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। हिस्ट्री का अलग रहेगा, इकोनॉमिक्स का अलग रहेगा, जियोग्राफी का अलग रहेगा। आपको सभी का प्लेलिस्ट जो है, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो खोजने में आपको परेशानी नहीं होगा। जिस का पढ़ना होगा आपको, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, आपको टोटली सब्जेक्ट का भी, आपको टोटल सब्जेक्ट जो है एसएसटी और एससी साइंस का आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का ही है। पहले हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे एक एक करके, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। और हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग जानेंगे साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद को देखेंगे चैप्टर 2 में। चलिए, धन्यवाद।